और बताओ क्या चल रहा है? सर आज सब चैप्टर बढ़िया। 3 करे। क्या? सर आज चैप्टर 3 कर ले। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यस यस सर। एटम वो तो मैंने कराया था, फिर से कर लेते हैं। अभी मैंने वही ये सर करा दिया था। चलो फिर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो पहले दूसरे चैप्टर में कुछ है नहीं, मुझे पता तुम लोगों को डाउट ही नहीं होंगे पहले दूसरे चैप्टर में, है डाउट? मुझे नहीं लगता। नो हेलो, नो सर। वो तो लॉलीपॉप चैप्टर है, खाइए लॉलीपॉप। यस सर। वो तो वैसे ही है, बस खाओ चैप्टर। चलो करते हैं, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। और सुनाओ, तुम लोग बताओ, कहाँ थे इतने दिनों तक तुम? सर हम तो यहीं थे, बट आज क्लास आपकी बहुत दिन बाद लगी। यस सर। क्या करें भाई, क्लासेस तो क्या, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन ही चल रहा है, तो चलो बताते हैं। अच्छा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फिर से पढ़ना चाहोगे? चलो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो सभी लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के लिए बोल रहे हैं। सभी को हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाएंगे। तो मोल्स कैसे निकालते हैं बताओ पहले तो। मास सर हमें क्या दे रहा मोलर मास। मास अपॉन मॉलिक्यूल। सर गिवन मास अपॉन में मोलर मास। हाँ, कोई बच्चा बोला था मुझे, ये मैं वैसे सब कुछ बता चुका हूँ, है ना। तुम पिछली बार क्लास में आए नहीं थे क्या बेटा? यही प्रॉब्लम बोलो। सर पिछली बार थोड़ा नेटवर्क इशू था। अच्छा, तो आपको भी पता है मोल्स हम कैसे निकालेंगे। जो सिंपल सी डेफिनेशन है मोल्स की, एटॉमिक वेट इन ग्राम, एटॉमिक वेट इन ग्राम, दैट इज 1 मोल। 1 मोल यानी 6.022 6.022 into 10 to the power 23 atoms. एटम्स। अरे क्या बात है, बड़ा जोश के साथ बोलो। एटम्स बोलो या आयंस बोलो या मॉलिक्यूल्स बोलो यस सर। पार्टिकल्स। या पार्टिकल्स बोलो, है ना। कुछ भी बोलो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी बोलो। आप जब बोलेंगे तो आपको इतने पार्टिकल्स मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1 ग्राम हाइड्रोजन पे कितने मोल मिलेगा? 1 मोल। 1 मोल यानी कितने पार्टिकल? 6.022 into 10 to the power 23. 23। हाइड्रोजन एटम मिलेंगे। यस सर। क्या बात है, ठीक है। अच्छा, यदि मान लो हम यहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया, ये सब ले लिया, चलो ये तो सबको क्लियर है इतना। अब हमें निकालना मोल्स। तो देखो मोल्स निकालने के लिए एक बात ध्यान रखना कि जैसे मान लो आपको 4 ग्राम NaOH दे दिया, क्या दे दिया? 4 ग्राम NaOH, और आपसे पूछ ले यहाँ पे मोल्स निकलवा ले, तो बताओ कैसे मोल्स निकालोगे? तो अच्छा, मोलर मास निकालना। हाँ, तो कैसे निकालोगे बताओ? सर जो मास गिवन है 4 ग्राम, उसको डिवाइड करेंगे मोलर मोलर मास ऑफ NaOH, यानी 4 ग्राम अपॉन 40 ग्राम 40 ग्राम। पर यस मोल। सर। तो सर Sir, 1.10 mole, 0.1 moles. 0.1 इंटू 6.023 10 टू पावर 23 क्या हो जाएंगे? इतने एटम्स, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। Yes, sir. यस सर। अब तो तुम्हें अच्छे से, मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई थी इसकी शायद, है ना। बहुत सारी प्रैक्टिस कराई यस थी। सर। यस सर। Yes, sir. प्रैक्टिस। चलो एक क्वेश्चन और कर लो। ये वाले क्वेश्चन शायद कराया था। 1.6 ग्राम CH4 दे दिया हमें। आप पहले तो मोल्स बताओ कितने होंगे, ठीक है ना। फिर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने होंगे। सर डन। क्या होगा बताओ? सर डन। क्या होगा बताओ? सर नंबर ऑफ मोल्स आया है 0.1 मोल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर, यानी सर 6.022 10 पर 23।
number of electrons. सर 1.6 ग्राम अपॉन 6, सर उससे मोल्स निकल जाएंगे। Yes, sir. Moles are 0.1 gram. यस सर। सर आंसर 1 मोल आ रहा है और 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। CH4 का मोलर मास कितना हुआ? 16। ठीक है। अब यदि हम Yes, बात sir. करें यहाँ पे मोल्स की बात करें तो 1.6 डिवाइड बाई 16 यानी 1/10 0.1 मतलब 0.1। अब देखो कितने एटम्स हैं। यदि हम मान लो, अच्छा यदि मैं नंबर ऑफ एटम्स पूछूं टोटल तो कितने एटम्स हैं? 4 और 1 5 5। अच्छा अब हमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कितना? 0.1 इनटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक होगा। Yes, Yes, sir. sir. टोटल नंबर ऑफ Yes, sir. इलेक्ट्रॉन पूछे हैं तो कितने? 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 into 0.1 into n एंड 0.1 इंटू एन मतलब कितना हो गया यहाँ पे? है। कितना आसान क्वेश्चन था। Yes, sir. और Yes, sir. एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी मैं मोल्स पे नहीं दे रहा हूँ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्वेश्चन है। इफ 100 ग्राम CaCO3 is heated, it produces क्या प्रोड्यूस करेगा ये यदि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे? Sir, carbon dioxide and calcium oxide. 44 ग्राम ऑफ CO2 है ना। इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देन हाउ मच TaO विल बी प्रोड्यूस? बताओगे कैसे निकालोगे? Sir, done. Sir, done. Sir, done. Sir, done. Sir, done. आसान था। कितना आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 56 grams. 56. Sir, 66 grams. 56. 66 या 56? 56 आएगा। 56 grams. क्या बेटा? Sir, 66 grams. 56 बेटा। मास ऑफ, आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट Sir, Equal. mass of reactant is इक्वल्स Plus टू mass मास of- ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। यदि हम इसकी रिएक्शन लिखेंगे बच्चा, Yes, sir. CaCO3 को हम हीट करा दें तो आपको क्या मिलेगा? CaO। Sir, CaO plus CO2. अच्छा एक बात बताना, जब ये बना तो ये कितने ग्राम था? 100 ग्राम। ये मान लिया मैंने Yes, X, sir. ये मान लिया मैंने 44 ग्राम दिया हुआ था आपको। बस अब आपको 44 माइनस हो जाए X + 44 तो कितना हो जाएगा? X इक्वल टू 66. 56 आएगा बेटा। 56 सर 56। बेटा Sorry, 56। sir, 56. हाँ 50, मुझे पता है गलती हो गई है, तुमसे माइनस करने में गलती हो गई है। जैसे क्वेश्चन और दें हम आपको। अच्छा सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से करा है ना सर, वो इक्वेशन जो बनाई है। हाँ देखो बेटा ऐसा नहीं है, आप किसी भी एक क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। आप किसी भी, तो मैं बता दूं, किसी भी मेटल कार्बोनेट को आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस मिलेगी, याद रखना। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, मेटल का एक्सेप्ट सिर्फ किसका नहीं होता? अल्कली मेटल कार्बोनेट का आपका हीटिंग इफेक्ट नहीं होता, एक्सेप्ट अल्कली कार्बोनेट। ठीक है ना। अल्कली कार्बोनेट में सिर्फ लिथियम कार्बोनेट का होता है और किसी का नहीं होता। ठीक है, याद रखना। जैसे अब मैं रिएक्शन हीटिंग इफेक्ट कराओ, CaCO3 को हीट कर दे तो क्या बनेगा? MgCO3 को हीट करें तब क्या बनेगा? बनाओ भाई, है ना। ZnCO3 को हीट करें तब क्या बनेगा? बनाओ। CuCO3 को हीट करें तब क्या बनेगा? बताओ, है ना।
बताओ। सर यहाँ पे आपने अल्कली कार्बोनेट में एक ये बताया था क्या कि लिथियम लिथियम कार्बोनेट अगर होगा तो वो लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कर मतलब हाँ बना कि देगा, बना देगा। ओके सर। उसका साइज छोटा होता है बहुत, इसलिए वो कर देता है। सर डन। क्या बनेगा यहाँ भी? Well done. CaCO3 प्लस, सॉरी, सर CaO plus CO2. CaO plus CO2. CO2 CaO प्लस CO2। यहाँ भी क्या बनेगा? MgO प्लस MgO plus CO2. plus CO2 ZnO plus CO2. ZnO plus CO2 CuO plus COO plus CO2। यदि इसको करते हैं Na2CO3 को, तब क्या बनता है? सर इसको सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे ना? हाँ, सोडियम कार्बोनेट। ओके। सर इसमें बनेगा Na2O plus CO2। इसमें कुछ नहीं बनेगा। यस सर। क्या लिखी थी ऊपर लाइन? अच्छा हाँ सर, ये तो अल्कली है ना। अल्कली मेटल जानते हो कौन कौन है? लीना के ये रामबाबू, सर लिथियम सोडियम पोटेशियम सर ये सब। लीमा के रामबाबू, कल से फरार, ऐसे याद रख लो, है ना। इनका क्या नहीं हुआ, आपका हीटिंग इफेक्ट लिथियम का हो जाता है, सोडियम इसका हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। और क्वेश्चन देखो एक, चलो आप लोगों को क्वेश्चन कराना था मुझे, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन करा तुम्हें। अच्छा, एक बात तो तुम जानते हो, यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे देखो, ये मैं शायद करा चुका हूँ। एन 7 ग्राम N3 माइनस दे दिया, तो अब मुझे आयंस बताओ कितने बनेंगे, मोल्स निकालो कितने होंगे, मोल्स आयंस, है ना। और फिर मुझे इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे इस एटम मोल इस आयन में, और प्रोटॉन्स भी बताओ कितने होंगे। सर 8 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन 3 आयन। सर डन। सर डन। हो गए, बताओ क्या बनेगा यहाँ पे। सर नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, आयंस 1 मोल सर कैसे आएंगे भाई?
7 by 14 Sir, 0.25 moles. 0. 0.5 मोल आएंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 होता है, तो तुमने एटॉमिक नंबर ले लिया बेटा। ओके आयंस सर। कितने हो जाएंगे? 0.5 Na. सर हाफ है। 0.5 Na. इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? Sir, 10.5 into Na. सर 5 Na। Sir, 5 Na. 10 into 5 Na. 0.5 Na. यहाँ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे? कितने हैं? 7 ही तो प्रोटॉन होंगे उसमें। Sir, 3.5 Na. यस सर। सर Yes, 3.5 sir. समझो, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, घुमा सकता है तुम्हें। एक क्वेश्चन और लिखो। आपको क्वेश्चन आ जाए, यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको देखता हूँ कौन सा बच्चा कर पाता है। यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। बेटा क्लियर हो रहा है ना? जिसका डाउट था चैप्टर कि समझ में नहीं आ रहा है, बता देना मुझे। सर हो रहा है। मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन kg, बताओ भाई कैसे निकालो। Sir, done. कितना आया? Sir, done. Sir, 7.30 into 10 to power minus 26 kilogram. वेरी गुड। और एनीबॉडी? आसान है, जस्ट उल्टा लगना है, उल्टा लगाना आपको बस। बोलो। बोलो क्या हुआ? जो सिंपल सी बात है, ये बताओ एटॉमिक वेट इन ग्राम। Sir, Sir, 7.306 into 10 to the 10 to power the power 23. 26 K. हाँ वेरी गुड। इसका कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? अबाउट 44 होगा एटॉमिक मास इन ग्राम। Yes, sir. यस सर। सर इसको इक्वल्स टू 44 U into 1 मोल कर देंगे। डिवाइड बाय इन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? किसके बराबर होगा? 6.022 into 10 to power 0.02 23 into 10 to molecules the के power बराबर हो जाएगा 23. सर। बस इसी से हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा होगा कैसे करोगे। यस सर, फिर डिवाइड कर देंगे 44 से। क्या कर देंगे 44 से? तो एक मॉलिक्यूल के लिए 44 कितना को हो डिवाइड जाएगा? कर देंगे। एक मॉलिक्यूल पे कैसे होगा बताओ? 44 Sir, 1 upon Sir Na. The 44 upon Na. ठीक है, जो कैलकुलेट आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा? Yes, sir. सर 100 सर 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आंसर के बाद, केजी में कन्वर्ट करना है ना। अच्छा हाँ, Yes, sir. Yes, sir. 1000 से भी डिवाइड नहीं कर दो ना, तो अब सही हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको 8 ग्राम O2 गैस दे दिया। अब आपको पूछना है मोल्स ऑफ O2। आपको बताना है कि मोलिक्यूल्स ऑफ O2, एटम्स ऑफ O2।
सर डन। बताओ। सर डन। सर मोल्स हम निकालेंगे मोल्स मास 1 अपॉन by मोलर 4 मास। सर तो 8 अपॉन 32 यानी सर कि 1 सर by 4 मोल 0.25 आ जाएगा मोल्स। सर फिर मॉलिक्यूल्स 0.25। यस सर फिर 1/4 into Na molecules यस फिर सर, और सर सर फिर 1/2 एटम्स हो जाएंगे 0.5 इंटू atoms Na। 1/2 into तो ये Na कितने में जाएंगे? 2 से 4 का इंटरेस्ट कर दो तो 1/2 Na Sir, 1/2 Na. तो मैं आ गए समझ में, है ना? यस सर। सर 0.5। अच्छा, तुम लोगों ने मोलरिटी पढ़ी हुई है क्या? हेलो? यस सर, सर आपने हेलो? लास्ट आप क्लास में सर आपने कराया था बताया सर था सर थोड़ा मोलारिटी। सा किसी ने डाउट पूछा था, मैंने बताया नहीं था, किसी ने डाउट पूछा था। सर आपने बताया था सर नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पे वॉल्यूम जो है वो लीटर्स में है। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बताया। यस सर Yes, sir. और क्वेश्चन देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कौन से क्वेश्चन करा दूंगा तो मैं। तुम लोगों ने सब कुछ कर लिया, मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए थे पहले। 2 क्लास ली थी ना पहले मैंने आपकी। Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, ये भी शायद मैं करा चुका हूँ, विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ molecules as present in 1 gram of hydrogen। सर यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स की बात हो रही है। मोल्स तो इक्वली दिए गए ना, क्या व्हाट मास विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना प्रेजेंट, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सेम ही है, तो सर उसकी मोल्स तो इक्वली है। हाइड्रोकार्बन लिखा है आपने हाइड्रो हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख लो वहां पे, हाइड्रोकार्बन लिख लो। सर डन सर डन। वेरी Sir, गुड, done. सर डन। वेरी गुड, वेरी गुड। Sir, done. वेरी गुड। तुम लोगों को कितना आया आंसर बताओ तुम। सर 16 ग्राम सर 16 ग्राम। 16 ग्राम आएगा आंसर। Sir, 16 gram. यस सर, सर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल मैं बी सेम बताऊं, एज 1 मैं ग्राम ऑफ बताऊंगा तुम हाइड्रोजन। लोगों ने कर लिया है, बताओ। मैं बताऊं क्या? Yes, sir. कर लिया sir. सर कर लिया। सर कर लिया Yes, sir. ना बताऊं मैं फिर आंसर, पूछ लेना जिसको समझ नहीं आया हो भाई, ये तो मैं बताऊं फिर। चलिए क्वेश्चन है, लोग तो यार सारे क्वेश्चन बनाते चले जा रहे हो एकदम। कैलकुलेट द, मैं पता मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, यही क्वेश्चन नीट जेई में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन उस लेवल के क्वेश्चन करा दिए हमने पिछली बार। ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ of atoms of hydrogen, sulfur and oxygen in 5 moles of H2SO। बताओ भाई कैसे निकालोगे?
बोलो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं यहीं पे, करो ये दोनों क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड सर फर्स्ट क्वेश्चन डन। वेरी गुड Yes, sir, done. इन 50 ग्राम CaCO3, बताओ उसमें क्या होगा। एक क्वेश्चन और बताओ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 122.5 सर सेकंड क्वेश्चन डन। ऑफ KClO3, बताओ तीनों पे करते हैं। Sir, all questions done. सभी ने कर लिए? सर एक बार Yes, sir. पोटेशियम का सर जो मास होता है वो वेरीफाई कर दीजिए। 39 होता है। यस सर 29। ओके सर। 39 ओके सर। सर लास्ट वाले क्वेश्चन का एन आंसर है। एन आंसर क्या पूछ रहा हूँ? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मैं ईच एलिमेंट की पूछ रहा हूँ बेटा। पोटेशियम के भी निकालो, क्लोरीन के भी निकालो, ऑक्सीजन के भी निकालो। सर ऑल क्वेश्चंस डन। वेरी गुड। और सभी कर ले लो, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। करें हम? किसी से हो पाया? किसी से बोलो। क्या सर? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। अब नहीं हुई, मैं ये बोल रहा हूँ, सॉल्व करें? यस सर। यस सर। यस सर। तो देखो, जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या आंसर आया बताओ। 5 मोल थी, देखो ये तो सिंपल सी बात, जितने हाइड्रोजन उतने ही मोल, 2 मोल हो जाएंगे हाइड्रोजन, है ना। 1 मोल हो जाएगा सल्फर, 4 मोल हो जाएंगे ऑक्सीजन। अब तुम्हें पता है एटम्स निकालने, तो कैसे निकालोगे बताओ? सर हाइड्रोजन एटम के तो इसमें 10 मोल्स और सर ऑक्सीजन के 20 और सर सल्फर के 5 होंगे ना। क्यों क्यों क्यों? सर यहाँ पे क्वेश्चन में 5 मोल्स ऑफ H2SO4 गिवन है। 5 मोल
है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं सिर्फ? सर इंटू 5 भी तो करेंगे ना। सर वहां पे तो हाइड्रोजन 2 है सर, लेकिन इंटू 5 भी तो करेंगे ना। वो अलग चीज है, वो अलग चीज पूछ रहा है। वो पहले ये बोल रहा है H2SO4 में बताओ कितने मोल है। अभी तो एटम्स निकालेंगे तब तो उसके 10 आएंगे, तब तो अपन नंबर ऑफ एटम्स निकाले तब 10 आएंगे ना। सर सर ये आपने एक समझ बार नहीं आया दोबारा सर। एक्सप्लेन कर देंगे? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही थी आपके वहाँ, मतलब आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी मेरे वहाँ। अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ, यदि मैं एक मॉलिक्यूल H2SO4 का ले लूं, समझ ना, बताओ कितने मोल हाइड्रोजन होगा? 2 मोल होगा। यस सर। यस सर। 1 मोल होगा, मैं यही तो बोल रहा हूँ, और 4 मोल होगा। ओके सर। सर तो आप 1 मोल H2SO4 में कह रहे हैं? हाँ। ओके सर। जब 5 मोल लोगे तो कितना होगा बताओ? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर 5 से 5 हो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जाएगा। 10 मोल यहाँ हो जाएगा। बोलो। यस यस सर। सर, 10 और सर 5 रेशियो और सेम 20। है सर, 2:1:4 में ही रहेगा सर, बस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। यस सर। यस सर। अब देखो, अब यदि मान लो तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें निकालना है यहाँ पे, है ना। अब आपको यहाँ पे निकालना है कितने एटम्स निकालने हैं। तो देखो एटम्स के लिए क्या करोगे, 5 इंटू 2 इंटू इंटू एन। Na। सही है ना, सभी कर लोगे अब। यस सर। यस सर। यहाँ पे बताओ सर 5 एन। दूसरे वाले में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या किया? सर सेकंड क्वेश्चन में सर सेकंड सर क्वेश्चन में सबसे सर पहले हमें हम मोल पहले निकालेंगे। CaCO3 का मोल्स निकाला है सर, सर 0.5 मोल मोल्स आ के रहे थे। बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर CaCO3 के 0.5 मोल्स आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन के उसमें 3 इंटू 0.5 यानी 1.5 मोल्स होंगे सर। फिर इससे यस हम सर। मोल से वेट में और मोल से सर मॉलिक्यूल एटम्स में ले जाएंगे। सर 1.5 into Na। बेटा मैं पक्का एक गारंटी दे रहा हूँ, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम लोग बहुत आगे, समझते हो, ऊंचाइयों को छूओगे। उसका रीजन है, ये पता किसका क्वेश्चन कर रहे हो तुम, ये सारे तीनों क्वेश्चन पता तुमने कौन सी बुक के सॉल्व किए? अभी तक की सबसे डिफिकल्ट बुक है RC मुखर्जी, उनके क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिए। सर ये क्वेश्चन तो इजी है सर, इजी उसमें तुम्हें टफ क्वेश्चन भी होंगे। नहीं, टफ क्वेश्चन भी, लेकिन आप सॉल्व तो कर पा रहे हो ना, यस सर। ये बहुत बड़ा बात यस है। सर। आप पॉजिटिविटी देखो ना, जैसे अब आपको जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर तो फिर टफ, जब आप और ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे 11th में, तब आपको वो भी बनने लगेंगे। यस सर। आपके बिहाफ पे, आपके लेवल में इतने क्वेश्चन कहाँ आते हैं 9th में? आप बोर्ड में इतने यस कभी सर। क्वेश्चन नहीं आते। सर बोर्ड में नहीं आते। नहीं आते ना, तो वही चीज है। तो बताओ, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ मोल्स कैसे निकालो? 50/100। 50 बाय सर जो उसका मोलर मास होगा। यस सर, 3/2 into Na। सर 0.5 मोल होंगे, और फिर सर 3 इंटू 0.5 मोल इंटू एन करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यस सर। वेरी गुड, ये हो जाएगा, वेरी गुड, है ना। अच्छा अब एक चीज तो ग्राम निकालना है, तुम्हें पता है कितने मोल होगा टोटल? सर 1.5। 1.5 एन। एक तो 1.5 तरीका है। वही है, एक तो 1.5 मजदूरी वाला तरीका अपने पास, मास अपॉन मोलर मास। कैसे निकालोगे बताओ? यस सर। सर जो मास है सर 3/2 इंटू 16 कर देंगे तो सर हाँ बस 24 आ जाएगा। 24 ग्राम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 16 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? 24 ग्राम। सर 24 24 ग्राम्स। ग्राम। इसमें बताओ इसमें कितना आएगा KClO3 में? सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 1 आ रहा था, तो 1 सर यस उसके बाद सर। फिर हम रिस्पेक्टिव मोल्स निकाल लेंगे यस और सर। सर फिर उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल, तो मतलब यस आप सर। ऐसे करते हो, के हो जाएगा एन ए। 1 इंटू Na इंटू 1, पोटेशियम के हो जाएंगे, यस क्लोरीन सर। के भी 1 सेम ही इंटू रहेंगे, यस सर। यस सर। और ऑक्सीजन सर कितने हो ऑक्सीजन जाएंगे? में 3 सर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के मल्टीप्लाई हो वाले जाएगा। 3 होंगे। सक्रिय तो नहीं। बोलो सही है। यस सर, इसमें सर 3 Na हो जाएगा। अच्छा 9.8 ग्राम H2SO4 दे दिए हैं। आपको मोल्स बताने हैं, आपको हाइड्रोजन एटम बताने हैं कितने होंगे, आपको सल्फर एटम बताने कितने होंगे, आपको ऑक्सीजन एटम बताने कितने होंगे।
सर डन। सर डन। सर डन। आसान था। सर डन। तो मोल्स कैसे निकालोगे? सर मास अपॉन गिवन मोलर मास मास। अपॉन मोलर मास। सर 0.1 मोल्स आ रहे हैं। 9.8 अपॉन 98 ग्राम पर मोल। मास अपॉन मोलर मास। सर 0.1 मोल। 0.1 मोल, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा मास? 9.8 बाई 98 मतलब 1/10 मतलब 0.1। ठीक है। अच्छा, यस सर। अब हम यहाँ पे यदि मोल्स निकाल लिए तो 0.1 इंटू एन क्या हो जाएगा? टोटल मॉलिक्यूल्स। तो Yes, sir. हाइड्रोजन एटम यस सर। यस 2 सर। इंटू 0.1 2 इंटू इंटू एन। 0.1 इंटू एन ए। सल्फर कैसे निकालोगे? 1 सर इंटू 0.1 इंटू एन ए। 0.1 इंटू एन ए। 4 इंटू 0.1 इंटू एन। Yes, sir. यस सर, इसका 4 इंटू 0. अब बेटा क्लियर हुआ कुछ कॉन्सेप्ट? यस सर। अरे उसको जिसने डाउट पूछा था। यस सर, यस सर। बन रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। देखो 7 ग्राम नाइट्रोजन दे दिया। मोल्स बताओ। मोल्स बताओ। एटम्स बताओ नाइट्रोजन कितने होंगे? बताओ भाई कितने होंगे? डन। सर डन। सर डन। डन। कितना हो जाएगा? Sir, Sir, 1/4 moles. सर 1 बाय मास सर हो 1/4 मोल्स। 0.5 और सर और एटम्स sir half Na. हाफ सर 1 एटम्स बाय हो 2। जाएंगे 2 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू एन ए। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7/28 1 बाई 0.25। 0.25। Yes, sir. ठीक है। तो एटम्स के अब पूरे मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे? इनटू एन। सर एन Yes, अपॉन sir. 2। 2 और कितने एटम है यहाँ पे? 2। सर 2 2 इंटू एटम है, एक मॉलिक्यूल। 0.25 इंटू एन। 0.5 है। आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन करो इसी बात पे। फिर क्या आपको 16 ग्राम सल्फाइड आयन दे दिया। तो बताना आपको मोल्स बताने, आयंस बताने, इलेक्ट्रॉन्स बताने। सर डन। सर डन। Sir, all parts done. Sir done. डिस्पेंसरी की दुकान होगी या कोक मिल जाएगी, कोका कोला। पेप्सी नहीं आती है भाई। बताओ बेटा। हो गया? यस सर। Yes, sir. यस यस सर। सर। क्या बनेगा यहाँ पे? तो 16 है, 16 बाई 32। 32 Sir, 32. 0.5 moles आ जाएंगे और sir 0.5 मोल। 0.5 Na. सर आयंस 1/2 इंटू एन ए। Na इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कितने? बताओ। 1/2 Sir, इंटू 18 एन ए electrons इंटू है। 18 सर 9 एन ए। Yes, sir. Sir, 18 electrons एक आयन में है तो सर टोटल में 18 यस सर, मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे। 16 होता है और 2 गेन करें इसने। ये बात तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। तो आपसे कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है? तो एक बात तो तुम्हें क्लियर होगी, यदि मान लो वॉल्यूम ऑफ गैस दे दिया जाए तब मोल्स कैसे निकालोगे? मैंने बताया था आपको, वॉल्यूम डिवाइड बाई
22.4। Yes, 22.4 liters. यदि गैस दे दिया जाएगा वॉल्यूम दे तो 22. Yes, sir. Gas at NTP. और यदि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए जाएंगे तब मोल्स कैसे निकालोगे? तब आप निकालो n/Na. n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पार्टिकल. नंबर ऑफ पार्टिकल। यस सर। Na क्या है यहाँ पे? एवोगैड्रो नंबर. सर हाँ बोलो बेटा. सर जो हमें बोरबरी थ्योरी बताई गई थी कौन सर सी? सर बोरबरी थ्योरी सर जो इलेक्ट्रॉन्स को सर शेल में फिल करने वाली थी, तो सर उसके एक तो बताया था कि 2n² वाला एक फॉर्मूला होता है और एक अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बोरबरी नहीं बताई फिल होगी करना बेटा, स्टार्ट करते हैं सर। बहुत थ्योरी बताई होगी आपको. बोरबरी नहीं बताई होगी, बहुत थ्योरी बताई होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर में. ओके सर तो मैं पूछ रहा था कि जैसे उसमें एक 2n² वाला फॉर्मूला होता है और एक एटम मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अंदर से जो फिल करने वाला होता है, तुमने सर बताया. इसके अलावा भी उसमें कुछ और पोस्टुलेट्स होते हैं क्या? तुमने क्वांटम नंबर पढ़ा है क्या? ये बताओ. नो सर। नहीं पढ़ा ना, तो अभी तुम आगे पढ़ोगे 11th में सर आओगे. मैंने थोड़ा क्या? सर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। ठीक है, पढ़ा है, कोई बात नहीं. जब आप 11th में आओगे तो आपको उसमें बहुत सारे फॉर्मूला मिलेंगे. सर 4 होते। ये तो 2n² होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, है ना. भी होता है वो सब सेल का होता है, वो आप जब पढ़ोगे, है ना. अब ये हायर क्लास में आओगे सारे फॉर्मूले पढ़ोगे दोबारा से पूरा डिटेल में. इनका यूज क्वांटम नंबर पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में. तुमने देखा होगा, तुमने कहीं किताब पढ़ते हुए तुम लोग एस सब सेल लिखा हुआ होता होगा, पी सब सेल लिखा होता होगा, डी सब सेल लिखा होता है. यस सर। है ना. तो आपको वहां पे क्लियर होगा कि एस सब सेल में क्यों बोला. आपको पता है तो वो सब रीजन है, एक के पीछे एक रीजन है ना. जब आप अभी IIT में जेई की तैयारी जिस फील्ड में भी जाओगे तैयारी करोगे या बोर्ड में पढ़ोगे तो आपको क्वांटम नंबर वहाँ पे पढ़ाया जाए. यस ओके सर। एक तुम्हें क्वेश्चन करता हूँ. अच्छा, आपको ये दे दिया जाए N3- में, हमने क्वेश्चन कराया था N3- आयन में. आप मुझे टोटल चार्ज बताओ कितना होगा इसके. चार्ज कितना होगा, कैसे निकालना? सर -3। नहीं, मोल्स कम से कम. फाइंड द चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ आयन, ऐसे लिख सकते हो. N3- 1 मोल लिख देता हूँ यहाँ पे, 1 मोल के लिए. बताओ कैसे निकालना. थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, 5 मिनट दिए तुम निकालो. सर डन। कितना आया बेटा? सर -3 टाइम्स Na, या फिर सर उसको वैसे करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली -18 × 10⁻23 कुछ कूलम। नहीं, थोड़ा और सोचो. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? सर कूलम में बताना है. हाँ, कूलम में बताना. बताओ कितना होता है चार्ज. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो पढ़ा होगा ना तुमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा. यस बताओ फिर. 1.6 × 10⁻⁻. यस सर -19 कूलम। -19 कुछ हो जाए, अब कुछ हो जाए, देखो दिमाग लगाओ, शायद कुछ हो सर जाए. 1.2 × 10⁻−19 कूलम. 1.6 × 10⁻⁻19. वो तो चार्ज हो गया. मुझे एक्चुअली चार्ज बताओ ना कितना होगा 1 मोल के लिए. सर 1.2 × नहीं, गलत होगा.
सर 1.6 into 10 to power minus 18 कूलम। तो एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताना, फिलहाल डिस्कस कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये बताओ चार्ज और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। Yes, sir. अच्छा, अब आपको पता है कितना चार्ज है यहाँ पे? Sir, 3 का। सर तीन चार। सर आंसर जो है सर वो 288,960 कूलम्स है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 10 to the power 5 कूलम आएगा। तो 3 इंटू कितना चार्ज है, एक एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 19। और एक मोल के लिए निकालना है, एक मोल मतलब कितने पार्टिकल्स? अब हो जाएगा यस सर। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. किसी बात पे क्वेश्चन होते थे यही टाइप का। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द चार्ज of 27 gram of Al3 plus ions in coulomb। बताओ। Sir, सेम ही आ रहा है। कितना आ रहा है? क्योंकि एक प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है? सेम ही होता है, चार्ज तो सेम ही होता है ना। Yes, sir. 1.6 into 10 to the power minus 19। यस सर। Yes, sir. इसमें सर मोल 1 आ जाएंगे तो सर सेम ही आ रहा है फिर। पक्का लॉक कर दिया जाए? सर एक बार ये क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, हमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई करा? फिर सर उस पे चार्ज कितना है? 3। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज है? 3 माइनस का चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा, कितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? सर आप एक बार रिपीट कर देंगे? वही तो मैं बता रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? सर एक इलेक्ट्रॉन पे 1.602 into 10 to power हाँ, minus 19 तो कूलम। फिर तीन पे कितना होगा? सर 3 into 1.6 into 10 to तो power। वही तो लिया मैंने। सर लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन्स वैसे कैलकुलेट करेंगे तो मैं इलेक्ट्रॉन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पे चार्ज पूछ रहा हूँ, टोटल चार्ज पूछ रहा हूँ, वो भी एक मोल इलेक्ट्रॉन लेने, एक मोल N3 माइनस लेने। सर मुझे ये बात समझ नहीं आई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 to power minus 19 होता है, लेकिन सर N3 माइनस में तो सर ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना? हम चार्ज कितना है? चार्ज सर 3 माइनस का चार्ज है। एक 3 है ना, मतलब 3। अब H को पता है कैसे लिखते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 into 10 to power minus 19। वही तो कर रहे हैं। ओके सर। यहाँ भी आप वही तो करोगे। देखो आप जब यहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखो, जब आप मोल्स निकालो तो कैसे निकालोगे? सर 27 मोल्स तो 1 आ जाएंगे। यस 1 सर। मोल आ जाएगा। सेम वही चीज है। यस सर। सर 1 मोल में इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उतना ही हाँ, प्रोटॉन का होगा, बस प्लस में। वही बस प्लस में होगा। ओके सर। 1 मिनट रुकना।
सर आप कुछ कह रहे हो? सर आपका माइक में हेलो, यस यस सर। यस सर। तो यहाँ पे क्लियर हो गया? यस सर। अब तो तुम लोग कर लोगे। और बताओ, और कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें? तुम्हारा समझौता कर देते। सर इस पे चार्ज सर ऊपर वाले की तरह आएगा ना सेम? हाँ सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम आपका। सर 289036 कूलम। सर मेरे को फॉर्मूले और सब सर सही आता है, बस मेरा मोलर मास में दिक्कत हो रही है सर। वो कहाँ लिखे हुए मिल जाएंगे? कहीं लिखे हुए नहीं मिल जाएंगे। तुमने एटॉमिक मास याद किए? चलो मोलर मास की भी प्रैक्टिस करा देता हूँ। निकालो मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालोगे? आप मोलर मास निकालोगे सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस ऑफ ईच एलिमेंट। निकालो, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। H2SO4 का निकालो, है ना। C6H12O6 का निकालो, CO2 का निकालो। निकालो जल्दी से, एटम में मास ऐड करना है, ठीक है ना। Na3PO4 का निकालो, K2SO4 का निकालो, KClO3 का निकालो, C12H22O11 का निकालो, H3PO4 का निकालो, HClO4 का निकालो, HClO3 का निकालो। निकालो चलो। सर ऑल पार्ट्स डन। सर डन। हो गए? यस सर। करते जाओ, हुआ दे रहा हूँ। करो CaCO3 CaO, CaOH का होल ट्वाइस, Al2O3। आज के बाद तुम भूलोगे नहीं जिंदगी में कभी। मैंने क्वेश्चन करा देता। सर एक स्क्रीन के लास्ट साइड में कर दीजिए। LiAlH4
सर एक बार सर लास्ट स्लाइड पे कर दीजिए सर, अभी सारे नहीं लिखे। लिख लो। NaH2PO4 बताओ इतने करो तुम। सर नेक्स्ट स्लाइड में आपने LiAlH4 के बाद क्या लिखाया है? NaH2PO4 सर डन। सर डन। सभी ने डन कर दिए। बताओ यहाँ पे कितना आया बताओ। 98 यहाँ पे। यस सर। यस सर। यस सर सर। 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। अरे मैं ग्राम पर बोल में नहीं पूछ रहा हूँ बेटा। सर 44। सर 44। यहाँ पे 164। 164। यस सर। यहाँ पे मैं तुम्हारे वो यहाँ पे 174। यस सर। वो यहाँ पे सर 122.5। यहाँ पे 342। 342। यस सर। यहाँ पे सर 98। 98 यहाँ पे कैसे आ सकता है? 31 प्लस 16 84 आ रहा है। सर उसमें O4 तो सर 64 होगा ना? अच्छा ठीक यस सर। यस सर, वो सर 64 हो जाएगा। 98 हो जाएगा। फिर SClO4 बोलो। सर 100.5। SClO3 बोलो। 84.5। CaCO3 देखो। सर 100। यहाँ पे 56। यहाँ पे सर 74। यहाँ पे सर 102। यहाँ पे सर 38। 38 ठीक है। यहाँ पे सर 120। अब बताओ यहाँ पे किसी कोई गलत हो तो पूछ लो मुझसे। इसको समझो, एटॉमिक मास याद कर लो 30 तक, यदि केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो। ये एटॉमिक मास याद Yes, नहीं sir. होगा तो फिर कुछ नहीं होगा भाई। एटॉमिक मास यही दिक्कत थी सर, मैंने गलती से मोलर मास बोल दिया था सर। एटॉमिक मास सर कुछ एक्सेप्शन होते हैं ना कि एटॉमिक नंबर का डबल करने पे भी नहीं आता सर, वो वाले। वो एक्सेप्शन नहीं, वो तो तुम्हें याद करनी पड़ेगी ना, उनका कोई रीजन नहीं है। ऐसा नहीं है हम लोग मान लेते डबल होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं डबल होंगे। सर लिथियम का क्या होता है? 7 होता है बेटा, 7। ओके सर। और बताओ तुम लोग, और सुनाओ हालचाल। कैसे पेपर जा रहे हैं? सर 45 स्लाइड बढ़िया पर जा रहे कंप्लीट। 12 से पेपर है मेरे। अच्छे हैं? सर बढ़िया जा रहे हैं। बढ़िया जा रहे हैं, जाने भी चाहिए यस बढ़िया। सर, जब मेरे पेपर खत्म हो गए थे ना सर, फिर से शुरू हो रहे 12 से। तो फिर से क्यों हो रहा है? पहले खत्म हुआ फिर से शुरू हो गए। सर बहुत यस सारे सर, पीरियोडिक 1 थे ना, अब पीरियोडिक 2 और सर फिर 1 अप्रैल से फाइनल। कुछ नहीं है, स्कूल वालों का पैसे कमाने का जरिया है और कुछ। फीस ले रहे होंगे पूरी। क्यों? आगे बढ़े। यस सर।
यस सर। यस सर। तो 2 पीरियड हो गए, मतलब हाफ ईयरली भी अभी करा दी उन्होंने, हाफ भी करा दी, सेकंड भी अभी कराएंगे हैं। और बताओ, और कोई डाउट तुम्हें यहाँ पे? चलो तुमसे कुछ पूछते हैं। मुझे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बताओ। सर मैं बताऊं? और कुछ क्या नाम है, नाम बोलो। सर अर्नब। अर्नब। और नेक्स्ट कौन बताएगा ड्रॉबैक्स? सर मैं ट्राई करूँ, मानस। समय आए क्या नाम है, नाम बोलते जाओ। मानस के कृष्णा। बाद सर मानस। कृष्णा, फिर सर रेड रेड। कौन? सर कहना है बाबू। सर रेड। सर रेड। जेड। यस सर, रेड जेड। आईडी। जेड, अच्छा जेड बोलो, जेड। हाँ, फिर और बस इतनी लोग कर पाएंगे। चलो अर्नव तुम बताओ क्या होगा, तुमने भी सबसे पहले बोला था। यस सर। सर रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में हमें ये बताया था कि जो उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो रदरफोर्ड ने किसकी इलेक्ट्रॉन्स। डिस्कवरी की थी? सर क्या? रदरफोर्ड ने किसकी डिस्कवरी की थी? सर उनका जो मॉडल था उससे सर न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। अच्छा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। यस सर। ऐसा है। और सर और उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स पे अपना कमेंट दिया था, मतलब कि वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, सर ये गलत था। क्योंकि अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे तो वो हर फेज पे एक्सेलरेशन कर रहे होंगे, जिसकी वजह से जो है अगर हम उनका मतलब उनका एनर्जी रिलीज करने का देखें तो हमें वहां पे एक मतलब कंटिन्यूअसली वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उसको ऑब्जर्व किया था तो वो ऐसा नहीं था, वहां पे केवल लाइन स्पेक्ट्रा था, मतलब वो थोड़े थोड़े टाइम बाद ही वो लाइंस थी। और सर एक और ड्रॉबैक ये था कि अगर ये एक्सेलरेशन हो रही है तो कभी ना कभी ये जाके न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और उस टाइम पे एटम जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन सर ऐसा नहीं होता है, हर मतलब ऐसा नहीं होता है कि एटम एकदम से अनस्टेबल हो जा रहा है। मानस तुम बताओ, तुमसे भी पूछने तो। ओके सर। सर जब रदरफोर्ड ने अपनी जो मॉडल दिया था उसको उसने कंक्लूड इस तरीके से किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। लेकिन सर जब आगे स्टडीज की गई तो सर ये पाया गया कि अगर वो सर्कुलर पाथ में सर रिवॉल्व करेंगे तो सर जब वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे तो सर एवरी मोमेंट पे उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी, जिससे उनकी वेलोसिटी चेंज होगी और उसी वेलोसिटी चेंज से जो एक्सेलरेशन है वो आएगी। सर सर जब जो एक्सेलरेशन है वो आएगी तो उस टाइम पे सर जो एनर्जी होती है वो निकलती है। और सर जब एनर्जी एक्स्ट्रा निकलेगी तो सर जो हमारे पास एटम है उसके अंदर एनर्जी लेवल कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। और सर और जब अगर वो सर्कुलर पाथ में कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है जो भी कोई फिक्स नहीं है जो, और सर वो अल्टीमेटली एंड करेगा न्यूक्लियस में जाके, जो कि हमारा सेंटर में सर वहाँ पे जाके वो एंड में जाके वहीं पे जाएगा। सर ये भी वो अच्छे से बता नहीं पाए थे। चलो कृष्णा तुम भी बताओ। यस सर। सर रदरफोर्ड ने ये हमें बताया था सर पहली बार कि जो न्यूक्लियस है यानी सर प्रोटॉन चार्ज से बना हुआ एक मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है बीच में एटम के, और उनके बीच में स्पेसिस होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सर वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे सर क्यों इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। सर अगर वो रिवॉल्व करते हैं तो जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो उनकी वेलोसिटी हर मूवमेंट पे इंक्रीज मतलब चेंज होती जाएगी, जिसके कारण उन्हें कांस्टेंट उनकी एनर्जी जो है गिरती जाएगी। और सर हमने पढ़ा है सब बोहर्स के नेक्स्ट जो मॉडल था कि जब वो एनर्जी रिलीज या गेन करते हैं तो वो अगर गेन करते तो अगले शेल में चले जाता हायर एनर्जी स्टेट में, और वहां अगर मत जाओ, यहाँ रदरफोर्ड पे और बोहर्स पे मत जाओ। यस सर सर लूज करते जाएंगे तो सर वो धीरे धीरे पर न्यूक्लियस में क्रैश कर जाएंगे और जो हमारा एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। पर सर हमने ऑब्जर्व किया तो ऐसा नहीं होता कि अपने आप से थोड़े टाइम बाद हमारा एटम अनस्टेबल हो जाए। सर ये काफी सारे ड्रॉबैक्स थे। काफी सारा थे, कितने थे? सर दो ही आगे बोलेगा। तो सर क्वांटम फिजिक्स उसमें भी है ना, सब वो अरे नहीं यार बता इतना सकते। तुम कहाँ तुम जा रहे हो, और बताओ। वैभव तुम भी बता दो, फिर मैं बताऊंगा। नहीं बताना वैभव। जैद
यस सर। सर ये जो सर एटॉमिक मॉडल है रदरफोर्ड का, सर इसने बताया स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाए थे सर। अकॉर्डिंग टू सर दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन सर रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज बताया था न्यूक्लियस के। सर ये पॉसिबल नहीं है सर लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे कि हम जानते हैं एटम सर स्टेबल होते हैं विद एनी सर्कुलर पार्ट में सर वो एक्सेलरेशन करें तो सर वो एनर्जी रेडिएट करेंगे तो सर तो फिर सर थोड़े टाइम में सर लूज करेंगे एनर्जी और वो सर न्यूक्लियस पे गिर जाएंगे अगर ऐसे ही होते रहेगा तो। सर दिस मॉडल सर फेल हो गया सर एक्सप्लेन करने में सर लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। सर एक और सर ड्रॉबैक तो है सर, वो आगे जाके प्रूव हुआ सर, बोहर्स का भी ड्रॉबैक हुआ सर, क्योंकि जो आगे जाके स्टडीज ने पाया कि सर अगर आप ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है सर, आप ऑब्जर्व करो तो। बस समझ गया बहुत कम ऊपर की बात कर रहे हो वो सर अभी मेरे आप- डिस्कनेक्ट हो गया था सर, मैं अब बता सकता हूँ ड्रॉप। सर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना। और कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं। देखो मैं सिंपल सी बात बताओ, आपने एक बात पढ़ी है मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, पढ़ी है? बताओ बोलो। सर क्या? सर क्या कहा है सर समझ नहीं सर आया। क्या समझ। मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यस सर। यस सर यस इक्वल टू। सर सर न्यूक्लियर रिएक्शंस इज में। इक्वल्स टू mc स्क्वायर में सर। यार थोड़ा सुन तो लो हमारी बात, नहीं सुन तो इतना हुआ ऊपर बोल जाते हो। हमें पता है तुम्हें आता है, आई नो वेरी वेल बेटा, आता है तुम्हें, ठीक है। अच्छा तो देखो क्या होता है जब मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है ना। जब इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, अच्छा ये तो आपने खाना खाया तो आप में एनर्जी आई और अब मैं आपको दौड़ा दूं तो आप कब तक दौड़ पाओगे? आप दौड़ते जाओगे दौड़ते जाओगे दौड़ते जाओगे जब एनर्जी जब लूज तक एनर्जी टाइम ऐसा आएगा कि आप क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाए। ऐसी मास ऐसी इलेक्ट्रॉन में होगा। उससे बोला गया रदरफोर्ड से साइंटिस्ट ने पूछा कि इलेक्ट्रॉन हैविंग मास, जब मास है तो मास किस में कन्वर्ट हो गई? बोलो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और जब मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो वो घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन किस पे गिर जाएगा? न्यूक्लियस पे। एटम तो खत्म हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। यस यदि सर। ऐसा होता तो हम लोग भी Yes. एग्जिस्ट नहीं करते। यस सर। यस सर। यस सर। सर वो ऑर्बिट्स या शेल्स में घूमते हैं। तो रदरफोर्ड ने जनरली क्या नहीं बताया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं किया। एटम को एक्सप्लेन नहीं किया। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, कोरोना से पहले आप स्कूल जाते थे, है ना? यस सर। यस सर। जब आप स्कूल जाते थे कोरोना से पहले तो आपको पता है ये एटम है, जैसे मान लो लाइक एटम, समझना है आपको। अब आपको पता है जब आप घर से स्कूल जाते हो तब तो बहुत दौड़ते हुए जाते हो, बहुत जल्दी जल्दी भागते हो, ठीक है ना। ऐसी इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर सेल से हायर सेल में जाएगा, जंप करेगा तो वो चला गया, यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ऐसे ही आप स्कूल पहुंचे। अच्छा जब आप स्कूल से छुट्टी होती है तो आपके पास टाइम होता है, आप क्या सोचते हो, चलो हम कुछ कोक भी पी लें, कुछ हम चिप्स भी खा लें, दोस्तों से भी बात कर लें, करते हो या नहीं करते हो? आराम से आते हो। ऐसी इलेक्ट्रॉन के पास भी चॉइसेस होती है। जब वो ऊपर से नीचे आते तो उसके पास चॉइस होती है, इस ऑर्बिट में भी आ सकता है, इस ऑर्बिट में भी आ सकता है। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। और एनर्जी को जब रिलीज करता है तो उसको यहाँ पे क्या लगा रहता है, एक कैमरा लगा होता है स्पेक्ट्रोमीटर, वो फोटो कैप्चर कर लेता है। तो रदरफोर्ड इस स्पेक्ट्रोमीटर को भी एक्सप्लेन नहीं करता है, मतलब किसका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन नहीं करता रदरफोर्ड। यस सर, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को। समझ में आया? वो कौन सा, रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये बात थी, है ना। मेनली बात ये है कि एक स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तुम्हें तो नहीं बतानी, तुमने तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और दूसरा किसको नहीं कर पाए बताओ, बोलो। सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को सर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। अच्छा तीसरी बात एक और बताओ, चलो मुझे यहाँ पे एक बात और बताओ। ये तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया और इसकी बात हो गई। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एक सिंपल सी बात, आप मुझे बताओ रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट समझाओ मुझे।
जो सबसे पहले बोलेगा नाम बोले के बोले वही समझाएगा, उसी से पूछ। मैं कृष्ण। सर अर्नव। नहीं, कृष्णा ने बोला इस बार, कृष्णा बताओ। यस सर। सर रेदरफोर्ड का सर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में सर उन्होंने किया क्या था सर, सर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिए थे सर, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स सर, गोल्ड फॉइल ली थी सर जो बहुत पतली थी सर, उसमें से हम उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड किया था सर। दूसरी साइड पे मतलब दूसरी साइड पे हर जगह पे उन्होंने लगाए थे सर, जैसे हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा था सर। सर नाम याद नहीं आ रहा सर। सर उसमें हमने लगा रखा था सर कि जैसे उस पे इलेक्ट्रॉन टकराएगा सर, लाइट एमिट होगी जिससे हम उसे कैच कर पाएंगे कि वहां पे एक पार्टिकल है। ये सर फ्लोरोसेंट सर, वो हमने लगाया सर सारी साइड्स पे सर। फिर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड करते थे तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन हुई थी सर, जो पहले जे जे थॉमसन का मॉडल था वो कहता था कि उनके बीच में गैप्स नहीं है, यानी जो जब भी हम इलेक्ट्रॉन उसमें से जाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। पर सर मैक्सिमम टाइम्स जो था वो बिल्कुल सीधे ही जा रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से पास कर जा रहा था इजीली। पर कभी कभी सर बहुत कम केसेस में वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता था और बहुत ही रेयर में वो सब पीछे की तरफ बैक फायर हो जाता था। तो सर उन्होंने ये हाइपोथेसाइज किया कि सर जो पॉजिटिवली चार्ज, सर फिर उन्होंने ये भी देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच सेंटर की तरफ भी आने की कोशिश करता है सर, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, एक बात, चलो छोड़ो खत्म, मैं समझ गया। एक बात बताओ मुझे, रदरफोर्ड के दिमाग में ये क्यों आया कि मैं गोल्ड की ही फॉइल लूंगा और किसी मेटल की हाईली नहीं लूंगा? मैलेबल बिकॉज गोल्ड इज हाईली हाईली मैं बताऊं? मैलिएबल। सर बिल्कुल सर, जो गोल्ड होता है वो हाईली मैलिएबल होता है, जिसे सर हम बहुत कम तो सर बहुत थिन कर सकते हैं सर। बहुत थिन 1000 बहुत atoms थिन, 10 thick की कर पावर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम किया था, इसीलिए लिया यस था। सर। और सिंपल सी बात है, ये उसने जब गोल्ड फॉइल लिया था, ये मान लो ये गोल्ड फॉइल है ना, जब पहले कुछ एटम्स क्या हुए, स्टेट निकल गए। जब कुछ अल्फा यस सर। पार्टिकल स्टेट निकल गए तो दिमाग में आया, अरे यार ये स्टेट निकल गए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में रोटेट नहीं करते, है ना। दूसरी यस बात, सर। यस हर सर। ऑर्बिट नहीं, सॉरी, मतलब जो ऑर्बिट हैं उनकी बीच में गैप, सर वॉइस ब्रेक हो रही उनका पता सर है। वॉइस वॉइस ब्रेक हो ब्रेक हो गई। रही है। हेलो 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 हेलो, आवाज आ सर रही है, वॉइस आवाज आ ब्रेक रही हो है। रही है सर। सर, सर अभी भी हो वॉइस रही है। ब्रेक हो रही है। हेलो 1 2 3 1 2 3, आ रही है आवाज? एक सर मिनट, आ तो रही है लेकिन बीच यस में सर, आ रही ब्रेक है। हो रही है। अब हो रही है ब्रेक? सर कैन आई एक्सप्लेन? क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो, बताओ बेटा। सर ये मॉडल रदरफोर्ड। अरे यार, अब मुझे भी यार कुछ पढ़ा लेने दो यार, तुम लोग तो बिल्कुल। तो देखो, 2 ऑर्बिट के बीच में या 3 ऑर्बिट के बीच में क्या हुआ, गैप हुआ, इसीलिए कैसे निकल गए वो अल्फा पार्टिकल स्टेट निकल, ठीक है। दूसरा, कुछ अल्फा कैसे हो गए, बोलो, डिफ्लेक्ट हो गए। कैसे हो गए? सर डिफ्लेक्ट ये कर दिया सर किसी एंगल पे। इसका मतलब उन्होंने ये वाला कहीं ना कहीं एक जगह कुछ हैवी सर बहुत मास कंसेंट्रेटेड। रखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो यस रहा है सर, एक जगह सर मास कंसंट्रेटेड है। बहुत कंसंट्रेट से वो डिफ्लेक्ट है। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जिस पाथ पे गए थे उसी पाथ से लौट के आ गए। लौट के मतलब वापस आ गए। उन्होंने बोला मतलब उन्होंने माना कि सेंटर पे हैवी पार्टिकल रखा हुआ है जो उसकी पॉजिटिवली चार्ज है, पूरे एटम का न्यूक्लियस, क्या बोला, ठीक है। और मतलब एक ही जगह रखा हुआ है, सिचुएटेड एक ही जगह है, ठीक है। उसको क्या बोला उन्होंने, प्रोटॉन, ए सॉरी न्यूक्लियस, क्या बोला उसको, जो कि हैवीली पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है वो, जो कि हैवी पॉजिटिवली चार्ज। चार्ज। तो ये सब बोला था। और बताओ तुम लोग, कोई डाउट हो तुम्हें कुछ पूछना, नहीं तो मैं पूछूं फिर। और अच्छा बताओ, चलो आइसोटोप्स बताओ कैसे बोलेंगे। सर मैं बताऊं? अर्नव। सर मैं बताऊं?
पहले अर्नव ने बोला, अर्नव बताओ। यस सर। सर बस आइसोटोप्स बस मैं आइसोटोप, सुनो 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 सुनो, सिर्फ आइसोटोप से बताना, उसकी कहानी मत बताना मुझे क्या होता है। यस सर। बस यस सर। आइसोटोप यस बताओ बस। सर। सर आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनका जो है मास नंबर डिफरेंट हो जाता है सर, बट जैसे एटॉमिक कि नंबर सेम 12C6 होता और 14C6। यस सर, और सर उसका एटॉमिक नंबर सेम रहता है। सर एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। जैसे सर हाइड्रोजन का सर ले लेंगे सर, प्रोटियम। सर 3, सर प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। सर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन और सर बताओ आइसो मुझे। आइसोबार उल्टा है जस्ट, ठीक है। आगे यस बताओ। सर। यस वो सर, डिफरेंट अपोजिट है एलिमेंट्स के इसका। होते हैं और सर उनका उसमें उनमें मास नंबर नंबर सेम होता है, डिफरेंट लेकिन होता जो है, हाँ एटॉमिक नंबर है वो different डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल आर्गन 18 एंड कैल्शियम 20। एक क्वेश्चन और बताओ मुझे। अच्छा, और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है क्या? नो सर। नहीं, चलो फिर आगे कुछ क्वेश्चंस देखे जाए इसमें। क्वेश्चंस अच्छे, एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन बनते भी नहीं है ज्यादा, यही बने जाएंगे, यही बनेंगे। अच्छा, जे थॉमसन मॉडल समझा सकते हो? यस सर। यस सर। बताओ बताओ। सर मैं बताऊं अर्णव? सर मैं बताऊं, जैद। तो मैं बताऊं। सर मैं बताऊं ये बता, कोई मत बताओ, मैं भी नहीं बता रहा। चलो अब ना बताओ। यस सर। जो जो सर पहले बोलेगा उसको आंसर मिलेगा, सीधी बात है। बोलो। यस सर। सर जे थॉमसन का जो मॉडल था, उन्होंने ये कहा था कि जो एटम होता है वो एक प्लम पुडिंग की तरह होता है। जैसे उस पुडिंग में कुछ ही जगह पे सीड्स रहते हैं, या फिर हम वाटरमेलन का एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें कुछ ही जगह पे सीड्स रहते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि एटम जो है वो पॉजिटिव स्फेयर है, और उसमें कुछ ही जगह पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी तरीके से स्कैटर्ड है। उनके इस जो मॉडल था उससे एक बात ये पता चल गई थी कि टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, बट अपोजिट इन मतलब साइन होता है, जिसकी वजह से नेट चार्ज एटम पे 0 आ जाता है। ये बात उन्होंने अच्छे से समझाई थी, लेकिन वो मास मतलब मास ऑफ एटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये उनके जो एक्सपेरिमेंट से एक गलत मतलब ड्रॉबैक कह सकते हैं या लिमिटेशन कह सकते हैं, ये उनके मॉडल का था। और वो इलेक्ट्रॉन्स किस वे में अरेंज्ड है ये भी नहीं बता पाए थे। एक बात तो उन्होंने बता दी थी कि एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। यस सर। सर ये एक मेन पॉइंट था। ये मेन पॉइंट है, उन्होंने ये चीज बता दी थी कि एटम इज न्यूट्रल, मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज। यस और सर। इसमें क्या सर है? एक डाउट है मुझे। बोलो। यस सर। सर क्वेश्चन था, विच ऑब्जर्वेशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन था एक सर। अच्छा, क्यों की, कैसे की थी? सर चैडविक ने की थी सर, ये पता है सर, कैसे की थी आप ये बता दो। एक्चुअली उन्होंने बेरिलियम बेरिलियम की पे बॉम्बार्ड किया था ना शायद। यस सर, बेरिलियम की सर थिन शीट ली थी, उससे सर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करे थे। वेरी गुड, बिल्कुल वही कह रहे थे। और वहां पे उन्होंने जब उन्हें एटम जो मिले तो वो उसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं आया, तो उन्होंने बोला ये क्या से न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उदासीन। एक इनको एक्चुअली बोलते हैं उदासीन, मतलब न्यूट्रल है। उदासीन मतलब समझ रहे हो, शांत है। यस तो सर। कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, ना ना नेगेटिव चार्ज है ना इनके पास पॉजिटिव चार्ज। यस सर, उन्होंने सर प्रोड्यूस चार्जलेस पार्टिकल कहा सर था उससे पहले भी न्यूट्रॉन को। नाम मिल चुका था सर न्यूट्रिनो को। अरे यार तुम पता नहीं, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, तुम्हें हम ले चलेंगे किसी दिन, तो हमसे मिलना, ठीक है? जब तुम ओके मिलना सर। तो तुमसे हम जरूर मिलेंगे और तुम्हारे हम सारे डाउट डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना? बैठेंगे कभी, है ना? बुलाओ कभी चाय पे, चाय पे चर्चा होगी, क्यों? यस सर। और बताओ, इसका न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, क्वार्क्स, लेप्टॉन, इसी पे डाउट रहता है। गेम खेलते हो तुम, मुझे लगता ज्यादा। तो क्या? तुम गेम खेलते हो क्या? PS3, PS4? नो सर, नो सर। सर मुझे पसंद है पर अच्छा, पसंद है, वेरी गुड। सर एक्चुअली अब तो पसंद। क्वांटम बायोलॉजी भी आ गई ना। हाँ बिल्कुल बेटा, आ गई, बहुत कुछ आ गया है तुम्हें, मतलब सीधी बात है, तुम्हें रिसर्च में साइंटिस्ट बनना है तुम्हें। यस सर। साइंटिस्ट बन सर जाओगे एस्ट्रोनॉट। फिर तो एस्ट्रोनॉट बन जाओ, फिर तो हमें भूल ही जाओगे। क्यों क्यों सर स्टूडेंट, सही नो, बोला? सर तो नो कहेगा अरे एस्ट्रोनॉट। सर, भूल जाओगे फिर तो तुम, फिर भूलोगे नो सर। सर। पक्का प्रॉमिस?
यस सर। यस सर। चलो चलो तो मैं चलो कुछ क्वेश्चन दिए जाएं या कुछ क्वेश्चंस कराए जाएं। कुछ और डाउट पूछ लो भाई, मैं सोच रहा हूँ डाउट ही पूछ लो, तुम खत्म करने तुम्हारे डाउट। बेटा वो उस लड़की को डाउट थे, उसको किसी और चैप्टर में डाउट है तो बताओ, तो नेक्स्ट टाइम वही चैप्टर पढ़ाएं। किसी को कोई डाउट? कितने बच्चे जुड़े हुए हैं अभी ग्रुप में? सर ग्रुप कौन सा? अरे ये ग्रुप में ना? हाँ सर कॉल में, सर कॉल। यस सर 23 आपको मिला के। सर 21 बच्चे हैं सर, एडमिन और सर आपको मिला सर के। सर एडमिन नहीं है अभी तो सर, 22 बच्चे हैं। एडमिन भी यस नहीं सर है? 22। अच्छा बताओ, किसी को कुछ पूछना है? पूछते जाओ भाई, नहीं पूछना? सर आप ही कुछ प्रॉब्लम्स दे दो, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स वाली। देखिए यार, अब मैं सोच रहा हूँ उसको अलग ही चैप्टर में डिस्कस करते हैं। आज वैसे ओके मैं सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर ही डिस्कस करने वाला था, अब अपन नेक्स्ट क्लास में उसी के क्वेश्चंस सर करेंगे। सर 10th क्लास कब स्टार्ट होगी? 10th क्लास थोड़ा 9th के पेपर तो हो जाने दो सबके, यस सर। सब लोग फ्री पेपर हो जाओ। खत्म हो रहे हैं। यस सर। सर जून जुलाई में से स्टार्ट हो जाएगा नया सेशन। जून जुलाई सर मेरा तो अप्रैल 5 से स्टार्ट है। सर मेरा भी 5 अप्रैल से स्टार्ट है। हाँ यस सर तुम्हारा सर, मेरा जल्दी 5 1 स्टार्ट से होगा, अप्रैल। स्टार्ट है। बिल्कुल जल्दी स्टार्ट हो जाएगा बेटा, है ना? तो तुम सर लोग पर क्या, लंबा सर हमारे तो सर एग्जाम ही सर तुम्हारा 20 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं। ये सर बताओ 15 तुम्हारा अप्रैल। सिलेबस कितना है 10th का? ना के बराबर है कुछ सिलेबस? सर 10th में काफी कम है। और जितना 9th में उतना 10th में 5 चैप्टर है, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है। अब वो तो यस सर केमिस्ट्री में तो 5 है। साइंस में तो 3 ही टीचर होते हैं ना। यस यस सर। सर। तो मैं तो स्पेशलिस्ट पढ़ाता ना साइंस का, फिजिक्स का फिजिक्स, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी का बायोलॉजी। सर फिजिक्स भी पढ़ाते हो आप? अरे हम काय को पढ़ाते हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं महाराज। है फिजिक्स के साथ फिजिक्स पढ़ाएंगे तुम्हें, केमिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, यानी मैं, और बायोलॉजी के साथ बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और बताओ। सर आज की क्लास का एंड एक अच्छे से मूल कंसेप्ट के क्वेश्चन से करते हैं। अच्छे से और कर रहे हैं क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन से फिर वो खोलेंगे नहीं कभी, जो आपको लगता है सर हमने नहीं किया उस टाइप का एक। ऐसे तो फिर बहुत क्वेश्चन है बेटा, अभी फिर मैं नीट जेई लेवल, मैंने फिर भी बहुत लेवल बढ़ा दिया तुम्हारा, जेई लेवल बहुत ऊपर कर दिया तुमने। आज जो क्वेश्चन किए ना, जो एक क्वेश्चन था उसमें चार्ज वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, एक Yes, क्वेश्चन sir. तुमने वो भी किया उसमें, जो तुमने मोल्स वाला क्वेश्चन दिया था तुम्हें, इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। ये क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, क्वेश्चन आया हुआ है उसमें से एक, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं जेई के। ये यस सर। सर पिछले वाले जो सर थे उन्होंने भी कराया था जेई के 1-2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख लो बढ़िया, होमवर्क में लिख लो, खुश हो जाओगे तुम लोग। लिखो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क में, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी। करना ये सॉल्व कैसे बताओ, ठीक है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। यस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी। Calculate the volume of 20 gram of hydrogen gas at NTP. बोलो भाई, ठीक है? ये क्वेश्चन कर लेना आप लोग। और बताओ, और कोई डाउट? नो सर। चलो फिर। सर इसका आंसर 224 लीटर्स है क्या? हाँ यार, तुम तो पहले यस सर 224.2 लीटर्स। बिल्कुल सर। 24.2 भी नहीं आएगा, 224 लीटर ही आएगा। अच्छा सर 22.4 नहीं होता? नहीं 22.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 10 मोल्स तो आएंगे, 10 इंटू यस सर 22.4 कितना होगा? सर 22.4 इंटू 20/2। तुमने तो यार पहली बार में कर दिया। सर हमने लास्ट बारी 22.42 एक बार लिखा था, इसलिए मुझे वही याद था। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलो एंजॉय करो, डाउट इकट्ठे करो। नेक्स्ट क्लास में अपन, मैं सोचूं एटॉमिक स्ट्रक्चर करा दूं तुम लोगों को, है ना? सर वही करते हैं। यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर। ओके बाय सर, थैंक यू गुड सर। इवनिंग सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। बाय एवरीवन। गुड नाइट सर।
बाय एवरीवन। बाय एवरीवन।